हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त रखें हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं। इस समय अपन चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन कंटिन्यू किए हुए हैं और उसमें सेशंस भी लगातार अपलोड हो रही है ना। एंजॉय आप कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रख रहे होंगे, है ना। उसी के क्रम में आज हम अगला सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और वॉच करें इसको, आप अंत तक देखें। गारंटी है, हर सेशन में गारंटी लेता हूँ। सेशन को अगर आपने पूरा वॉच करा हुआ है तो 110% पूरा सेशन आप कवर करने वाले हो। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएंगे उनका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, बशर्ते आपको सेशन को बड़े अटेंटिव होकर के उसको वॉच करना है। ठीक है, बस आपसे केवल एक ही चीज एक्सपेक्ट करी जाती है कि आप सेशन को बड़े अटेंटिव होकर के देखें, है ना। क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। आप चीजों को कब तक रटोगे? एक चीज रट लिया, दो चीज रट लिया, तीन चीज रट लिया, चार रट लिया, पांच रट लिया, 10 रट लिया, 100 रट लिया। कितना रटोगे? कितना रटोगे? मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, रट के तो आप इस पे नहीं चल सकते क्योंकि वेरिएशंस बहुत है। वेरिएशंस बहुत है, प्रश्न की वेराइटी बहुत है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, है ना। तो आप ये सोचे कि मैं रट लूं और रट करके मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बहुत बड़ा विद्वान बन चुका हूं। आपकी भूल है, गलती कर रहे हैं। रट करके मैथमेटिक्स आप सवाल ही नहीं किसको आप पढ़ लें। मैंने फिर बोला हुआ है, इसमें वेरिएशंस बहुत है। प्रश्न की तमाम वेराइटी के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। तो आप एक रटोगे, दो रटोगे, तीन रटोगे, कितना रटोगे? फिर क्या करना पड़ेगा? तो सोल्यूशन यही है कि आपको इसको समझना पड़ेगा। विषय को आप गहनता से जब समझते हैं तो फिर वो आपके अंदर एक प्रकार की क्षमता डेवलप होती है, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं ना, रचनात्मकता आपके अंदर डेवलप होती है। फिर आप थोड़ा सा सोचने समझने लग जाते हो और जब आप चीजों को सोचना समझने लग जाते हो फिर आप जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो उसमें फिर आपका जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा वर्क करना चालू होता है। अदरवाइज फिर वो आपका माइंड ही वहां तक नहीं जाता। अगर आप इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव नहीं बने, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा क्रिएटिव नहीं बने, तो फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा। फिर आपकी रटी रटाई चीज आपके पास, आपने कहीं पढ़ा रटी रटाई चीज और उसको आपने सीधे उसको आपने लगा दिया। ठीक है ना। आप अपना अपना आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना। कोई भी विषय अगर कोई पढ़ाता है, ठीक है, तो जब तक कोई चीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं रख पाता तो फिर उसको पढ़ाने का मतलब क्या रहेगा? ठीक है, वैसे तो वो बुक में पढ़ ले या फिर वैसे तमाम टीचर है वहां पर जाकर के पढ़ ले, है ना। विषय को अगर कोई चीज पढ़ा रहा है तो, या कोई टीचर है, कोई भी कुछ भी, जो अगर विषय को कोई कंटिन्यू रख रहा है, पढ़ा पा रहा है, तो उसका अपना क्या विषय को लेकर उसका अपना नजरिया क्या है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये जरूरी, ये मैटर करता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादातर आपको जैसे ये बताने की कोशिश करूँ कि मेरा अपना क्या मानना रहता है ना, कि कैसे अप्रोच क्या रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। तो मैं हर चीज को डिस्कस करता हूँ, है ना। और आप सेशन को ऐसे ही बने रहे, वॉच करते रहे और मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, आप अपना काम करते रहिए, है ना। दोनों लोगों का जो टारगेट है वो जरूर आज है कंप्लीट होगा, है ना। आपका भी जो टारगेट है आपको भी मिलेगा, मेरा भी जो टारगेट है मेरे को भी मिलेगा वो। ठीक है, बस ये है कि आप कंटिन्यू रखें, है ना। मैं भी कंटिन्यू रखूं और आप भी। ये कंटिन्यूटी, ये कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है ना। अगर आप कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं रह पाती, आप एक दिन पढ़ करके आपके अंदर एक दिन बहुत बड़ा जुनून आ गया, ठीक है ना, आपने सोचा कि आज तो खत्म कर देंगे, पूरी पूरी किताब खत्म करेंगे, है ना। एक दिन का जुनून किस काम का? वो जुनून कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अगर जुनून है ना, तब तक तो आप सोचे कि आप कुछ कर सकते हैं ना। आप एक दिन का जुनून लेकर के क्या करोगे, है ना। ये बार बार में ठंडे क्या मतलब रहेगा? ठीक है ना, कोई मतलब नहीं। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, लगातार कंटिन्यू रखने की। क्योंकि फिर मैं कहता हूं, आप अगर कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप पढ़ाई करने को आप थोड़ा सा बस यूं समझते हैं कि पार्ट टाइम का काम है, तो पार्ट टाइम का काम नहीं है ना। एजुकेशन में आपको कंटिन्यूटी जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप लगातार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है, डे आपको स्किप नहीं करना, आपको रोज आना, कुछ ना कुछ मैटर आपको मिलता रहना चाहिए ना। और मैं देखो, इंसान जो ह्यूमन बींग होता है वो डे बाई डे
रोज इंप्रूव होता रहता है ना। मैं भी कुछ नए नए क्वेश्चन को देखता हूँ, है ना, मैं भी उसको सोल्यूशन को समझता हूँ कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप भी नए नए क्वेश्चन को देखते हो, आप भी इसको समझते हो कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इंसान जीवन भर जो है सीखता रहता है ना, जो है क्या बोलते हैं, मृत्यु पर्यंत तक इंसान है ना बोलते हैं। अगर हम जो है क्या बोलते हैं इसको, बाल मनोविज्ञान है ना, अगर हम इसमें पढ़े तो इंसान तो इसमें साफ साफ बोला गया है ना कि इंसान जो है जीवन जीवन पर्यंत सीखता है ना, कुछ ना कुछ हर इंसान से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है वो, है ना। तो आप ये आपके अंदर अप्रोच होनी चाहिए, है ना। चलो सेशन को आज अपन हम कंटिन्यू करते हैं। आज अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आज क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि, है ना, आराम से देखें आप, है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, है ना, ध्यान से, है ना, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट रियल टू रियल, है ना तो एक ही है, ना तो और ना ही आच्छादक है। जहां मोड ऑफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स धन या शून्य है, तथा मोड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स यदि एक्स क्या है, ऋण है। चलो देखिए क्या करेंगे, ध्यान से इस प्रश्न को आप देखें, है ना। हमने बोला हुआ है कि चैप्टर 1 कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसमें से 10 नंबर का वेटेज है ये, और एक बड़ा नंबर आपको मिलने वाला है, और आसान प्रश्न है, ठीक है। लोगों को लगता है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर, है ना, बिल्कुल आराम से आप इसको देखें, है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल, है ना। तो देखो आपसे कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच डेट रियल टू रियल, है ना, मतलब उसका प्रांत जो है वो भी रियल नंबर है, और जो सह प्रांत है, ठीक है, वो भी रियल नंबर है, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक। तो आपको प्रूफ करना, बाकी आप ये जो लिखा हुआ है आप इसमें ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो बहुत उलझ जाओगे, ठीक है। आप ये समझे, ये फलन आपसे कहा हुआ है ना तो एक है और ना ही आच्छादक है। अब मैं इसको सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें कि क्या अप्रोच रहेगी, है ना। मैं सब कुछ लिखूंगा, बस जितना मैं कर रहा हूँ उतना आप कर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहाँ पर। चलो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो ध्यान से देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है देखिए, ये और एफ ऑफ एक्स आपको दिया है मॉड ऑफ एक्स। चलो नंबर 1, एक या बहुएकी के लिए। चलो देखो हमने कहा हुआ है एक एक बहु, जो पहला सेशन लिया हुआ है आपने
उसको तो वॉच करा ही होगा ना, इसलिए कहते हैं कि उस सेशन को देखना जरूरी होता है। अगर वो सेशन देखते हैं तो फिर यहाँ पर बात आपको हर चीज बतानी मेरे को नहीं पड़ती है ना, तो टाइम लगे, काफी टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, मेरे को इतना बताना पड़ता है, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको आप जो है विद इन 2 मिनट है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते, 2 से 3 मिनट में इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, क्योंकि मैं जो है कोशिश करता हूँ कि एक बार में आप इसको समझ जाए, है ना, बार बार आपको देखना ना पड़े, एक बार में आप इसको देखें ध्यान से और आप एक बार में ही सारा कुछ क्लियर हो जाए, है ना, इसलिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं आराम से धीरे धीरे बताने का, है ना। चलो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करा, x1 व x2 हम ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। x1 व x2 हमने क्या कर लिया, प्रांत से हमने लिया, कहाँ से, इस प्रांत से, आपको लेना रहता है, आपको मालूम है। चलो और हम ले लेते हैं, चलो ध्यान देखिए, x1 बराबर चले हमने ले लिया, चलो ले लिया -2 और x2 बराबर 2 ले लिया। चलो ध्यान से आप देखें, आपको दो कोई रियल नंबर लेने हैं, कहाँ से, प्रांत से। देखो प्रांत से आपको क्या, जो जो हमने x1 x2 लिया, कहाँ से लिया है, प्रांत से लिया है, ठीक है। तो कोई दो रियल नंबर आपको प्रांत से ले लेने हैं, ठीक है, और वो हमने ले रखा है x1 बराबर -2 ले रखा है और x2 बराबर 2। बताओ -2 को क्या आज रियल नंबर है, बोलो तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो अच्छी बात है, क्या ये दोनों बराबर है, ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों बराबर है। मैंने तो आज तक नहीं सुना -2 2 के बराबर हो जाए, क्या आपने कभी सुना है कि -2 2 के बराबर है, नहीं सुना होगा, सुना होगा तो फिर गलत सुना होगा, है ना, कभी सवाल ही नहीं बराबर हो जाए, -2 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम मोड लगा दे दोनों तरफ, बताओ क्या अभी भी बराबर नहीं होगा, यहाँ बराबर नहीं है, हमने दोनों तरफ मोड लगा दिया, क्या अभी भी बराबर नहीं होगा, क्या अभी भी बराबर नहीं होगा, बताइए, अभी भी क्या बराबर नहीं होगा, अब ये बराबर हो जाएगा, अब ये बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अब ध्यान सोचिए, अब ये मैंने यहाँ पर हमने कहा ये दोनों x1 x2 बराबर नहीं, मतलब -2 2 के बराबर नहीं है, बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। अच्छा अब हमने दोनों तरफ मोड लगाया, तो क्या अभी भी क्या यही रहेगा, गलत सोच रहे हैं आप, ये नहीं रहेगा, अब बराबर हो जाएगा, देखो कैसे, जैसे अब इसी चीज को मैं दिखाता हूँ, है ना, क्यों कह रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप x1 क्या लोगे, x1 आप ले लेते हो -2, ये देखो, और ये क्या आप ले लेते हो, ये ले लेते हो आप यहाँ पर, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2, अब ये दोनों बराबर है, इसीलिए हमने कहा ये चीज बराबर है ना। हर चीज बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे आराम से धीरे धीरे, ठीक है ना, तो बराबर 2, इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि अब ये f ऑफ x1 बराबर हो गया, है ना, यही तो हमको इस फॉर्म में कुछ बनाना रहता है ये वाला, है ना, और ये क्या हमने बोला f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x2। अब देखो एलिमेंट बराबर नहीं है, एलिमेंट बराबर नहीं, लेकिन फलन का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है, क्या बोलोगे, हाँ हाँ, पहला पार्ट तो कंप्लीट। बताइए अगर कोई तकलीफ यहाँ तक हुई हो तो आप बताएं, है ना, मेरे कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत ही आराम से मैंने इसको सॉल्व करा हुआ, कोई जल्दबाजी में मैंने इसको सॉल्व नहीं करा हुआ, ठीक है। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चल अगला देखिए, नंबर 2, आच्छादक या आच्छादक के अंतर क्षेत्र के लिए, चलो ध्यान से देखें क्या करेंगे यहाँ,
फिर से आपको क्या दे रखा है, अगर बेसिक देखते हो तो फिर यहाँ बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, हाँ इसीलिए कहते हैं उसको देखना बहुत ही जरूरी है। बराबर वाई मार्क, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स। चलो जरा ध्यान से अब यहाँ पर आप देखें, क्या देखें, यहाँ से आपको भी बात नहीं पता चलेगी, है ना, इसको हमें चित्र से आपको समझाना पड़ेगा। अभी मैं कुछ बताऊंगा तो आप समझे क्या बता रहे हो, है ना, क्या बेवकूफ बना रहे हो, है ना, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। चलो मैं समझाता हूँ। -2 -1 0 2 -2 -1 0 1। चलो ध्यान से देखो, अगर जीरो ले लो, जीरो ले लो तो जीरो, जीरो ले लो तो क्या लो, जीरो। अरे एक्स क्या लेगा, ये एक्स है, इसको आप एक्स समझो, है ना, ये वाई, ठीक है, अब तो बात समझ में आप, है ना, ये तो ये जीरो ले लिया तो क्या हो गया, -2 भी छोड़ तो -2 ले लिया, -2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, -2 लिया यहाँ पर तो 2, -2 को मिलाते हैं हम 2 से, बहुत बढ़िया। चलो -1 के छोड़ रहे, -1 चलो -1 ले, -1 किसके साथ हो जाएगा 1, बहुत बढ़िया। चलो जीरो हो गया, 1 1 ले, 1 ले तो क्या आ जाएगा, 1 ले तो 1 ही, अरे 1 ले तो 1 ही हो जाएगा ना, 2 ले लो, 2 ले तो क्या हो जाएगा, 2 ले लो तो 2 ही हो जाएगा। अच्छा तो आप देखें, -2 -1, अगर बेसिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता दोगे ये क्या है, ये अच्छादक है, चित्र से ही आप देख करके बता दोगे कि अच्छादक है, क्योंकि हमने वहां पर आपको सीधे सीधे बताया हुआ है कि जो आपके पास सहस्रांश होता है उसमें अगर कोई एक भी एलिमेंट बच गया जिसका पूर्ण प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, इसका मतलब फिर वो अच्छादक नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, अंतरछेदी हो जाएगा। ये बड़ा बेसिक बताया हुआ है। अब ये चीज आपके अंदर बार बार अगर उसको देखे होंगे तो बार बार आपके जहन में तुरंत आ जाता, क्लिक कर जाता होगा टेक्स्ट तुरंत, ठीक है ना, हाँ ये चीज मैंने तो पढ़ी है, और यही यही है वो चीज, अगर आपके माइंड में आ जाती है, कहीं में पीछे पड़ा हो, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, आपका ट्रैक बिल्कुल क्या है, सही रास्ते पे आप चल रहे हैं, ठीक है, वो क्लिक करेगा तो अपने आप, है ना, वो आपको मैथमेटिक्स की यही तो अपनी क्या है खूबसूरती है ना, कि वो तुरंत खटाक से क्लिक करता है वहीं पे जाकर के तुरंत, ठीक है ना, कि हमने हाँ चीज को देखिए। इसका ये मतलब है कि आप जितना भी निगेटिव संख्याएं होंगी वाई में, उसका पूर्ण प्रतिबिंब आपको नहीं मिलने वाला, गारंटी के साथ। जितनी भी जितनी भी निगेटिव वाली संख्याएं वाई में होंगी उसका पूर्ण प्रतिबिंब आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्योंकि उसमें आप जितनी भी पॉजिटिव निगेटिव रखोगे सब बना करके वो चाहे पॉजिटिव रखो तब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो इधर इसका प्रतिबिंब जो मिलेगा, इसका 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 जो प्रतिबिंब मिलेगा इधर पॉजिटिव ही मिलेगा, निगेटिव मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें अगर निगेटिव आप रखते हो तो उसको भी पॉजिटिव बना देगा। तो इसके अंदर जो चाहे आप ऋण वाला लो चाहे धन वाला लो, उसका इधर आओगे तो उसका पॉजिटिव वाला ही मिलेगा ना सब, और जो है प्रतिबिंब, और इस चीज का मतलब क्या है, निगेटिव वाले जितने होंगे उसका प्रतिबिंब मौजूद है ही नहीं। और मेरे क्या समझ चुकेंगे, इसका मतलब क्या है कि आच्छादक तो नहीं है। चलो उम्मीद है कि आप इस डिस्कशन से तो आप पता चल ही गया होगा, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना, देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यदि y क्या है, ऋणात्मक वास्तविक y ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को हमने क्या ले रखा है, समुच्चय ले रखा है, तो y का है ना पूर्ण प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, अर्थात ये है ना,
या क्या मतलब पता है? चले, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया गया है आराम से, है ना। बस ये आप नोट कर ले, इतना ही हमको करना रहता है। मैथमेटिक्स यही है, बस यही इसका प्रोसीजर है, ऐसे ही चीजों को हम करते हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेस कर रहा हूँ मैं। अगला हमारे पास है, मान लीजिए कि ए तथा ए से बी तक एक फलन है, फिर देख लीजिए कि एफ क्या है, एक एक ही है, ये बताना है। चलो ध्यान से देखना क्या करना है। मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू आपके पास दिया है 1 2 3, एक प्रकार का सेट आपको दे रखा है। बी आपको दिया है 4 5 6 7, और आपको एफ फलन दे रखा है 1,4 2,5, है ना, ये जो प्रिमिटिव में है 1,4 2,5 और 3,6। ठीक, ए से बी तक एक फलन है, आपसे कहा ए से बी तक फलन है, तो आपको सिद्ध करना है एफ एक एक ही, ये बताना है ना। बस इसमें आपको सिद्ध करना है एफ एक एक ही, आराम से आप कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो करके दिखाते हैं, देखिए क्या करेंगे। क्या दिया है आपको, सबसे पहले पहला काम के लिए आप जो दिया है उसको छाप ले। चलो देखो क्या करेंगे, अगर आप चित्रों से देखना चाहें तो चित्र में भी दिखा दें। 1 2 3, ए है, बी है, ये फलन है, और इसमें क्या है 4
5 6 7 कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे। अब चित्रों को देख करके आप तुरंत बता दोगे कि ये आच्छादक तो नहीं है। ये भी आपने देख करके, इसको चित्र को देख करके आपने बता दिया कि ये आच्छादक नहीं है ना। वो कारण आप कुछ भी, आप कारण मतलब इतनी, अगर इतनी समझ आपके अंदर हो गई है कि इसको देख करके आप ये बता सकते हो कि आच्छादक तो नहीं है, तो आप ये लिखना भी लिख भी सकते हो कि आच्छादक क्यों नहीं, क्योंकि साथ तो कोई पूर्ण प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, इसलिए ये आच्छादक, ये भी आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, चलो कहते हैं हमको तो क्या प्रूव करना है, एक एक ही यहाँ पर क्या करना है, दिखाना है एफ क्या है, एक एक ही है। एक एक ही होने के लिए शर्त क्या है, सबसे पहले आप ये बताएं, एक एक ही होने की शर्त क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए बताओ। शर्त ये कि ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, है ना, जितने भी एलिमेंट आपके पास ए में है सभी का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, सबके केवल क्या है, इसका एक प्रतिबिंब, इसका एक प्रतिबिंब, इसका केवल एक प्रतिबिंब इसके पास होना, ठीक है ना। तो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को केवल एक ही प्रतिबिंब आपके पास होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं कैसे करेंगे। x1 x2 से करके इसको चेक करते हैं। ये आपके पास क्या रहता है, हमने कहाँ से ले लेना, ए से ले लेना है ना, ए से हमने इसको ले लिया। चलो ले लेते हैं, हमें ले लेना है x2 बराबर 2 ले लिया। ठीक है, तो दिखाते क्या, x1 बराबर x2 है, बिल्कुल है ना, एक बराबर नहीं है 2। चलो ठीक है, अच्छा एफ ऑफ x1 क्या है, 4, और ये बराबर कितना है 5। अब यहाँ पर आप देख लें क्या, 4 बराबर 5, एलिमेंट के मान बराबर नहीं, मतलब एलिमेंट बराबर नहीं, और फलन भी जो है, देखो फलन भी जो है ये 4 है और ये क्या है 5 है, 4 बराबर 5 में एलिमेंट बराबर नहीं, फलन बराबर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दिया गया फलन दिया गया फलन, बस इतना करना है। बताइए क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है ना, बस इसके बाहर इसमें कुछ नहीं, आराम से इसको आप नोट कर ले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे इसका। अगला देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में, लिखते हैं यहाँ पर,
अपने उत्तर का ऑब्जेक्टिव बताइए। चलो यहाँ से देखिए, दो क्वेश्चन इसमें हैं। चलो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो एक बार रिपीट करते हैं। कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ये हुए फलन एक ही आच्छादक अथवा एक आच्छादित है ना। अपने उत्तर का ऑब्जेक्टिव भी बताइए। पहला प्रश्न आपके पास देता है f of x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन f r से r है। चलो चेक करके देखते हैं। हाँ x1 हम ले लेते हैं कहाँ से, क्रांति से, है ना। चलो दो एलिमेंट हमने लिए, x1 x2 कहाँ से ले लिए, क्रांति से। चलो ठीक है, हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो है बराबर नहीं है। हमने कहा जो हमने x1 x2 जो हमने ले रखा है वो बराबर नहीं है। ठीक है चलो, अरे आप x1 x2 भी मान लो, रियल से रियल फिगर है ना, x बराबर 1 मान लो और y बराबर x1 सॉरी x1 x2 ना, तो x1 बराबर 1 ले लो, x2 बराबर 2 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। कोई भी आपको वास्तविक नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, संख्या में का बराबर नहीं है तो आप ऐसे दो एलिमेंट लीजिए x1 x2 जो आप अपने बराबर ना x1 बराबर 1 ले लीजिए और x2 बराबर 2 ले लीजिए। ये बराबर नहीं है, क्या ये बराबर हो जाएगा, 4 से दोनों तरफ गुणा करा दिया, क्या बराबर हो जाएगा, अभी बराबर नहीं है ना। जितना इसमें गुणा करा उतना इसमें गुणा करना है, क्या फर्क पड़ता है ना। जब ये बराबर नहीं है तो अभी ये भी बराबर नहीं होगा, ये बात आप समझने की कोशिश करें। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी, सम क्यों करने आती है आपको साफ के लिए सम हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है अच्छा, ये इसमें अगर हम ये कर दें, अभी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बराबर नहीं है तो अभी भी ये भी बराबर नहीं होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत, आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, x1 x2 का हमने बराबर नहीं है, आप x1 x2 कुछ भी ले लो, x1 बराबर 1 ले लो, x2 बराबर आप 2 ले लो, x1 बराबर 1 ले लो, x2 बराबर आप 2 ले लो, आपकी मर्जी। x1 बराबर 10 ले लो, x2 बराबर 15 ले लो, आपकी मर्जी। x1 बराबर 1000 ले लो, x2 बराबर आप क्या ले लो 20,000 ले लो, x1 बराबर 1/2 ले लो, x2 बराबर -1/2 ले लो। तो आपको दो लेने जो बराबर नहीं है, या अगर बराबर भी आपको लेने हैं तब भी बराबर रख लीजिए। दोनों तरीके हमने बताया, जब हमने पढ़ाया होता है कि है नहीं है, उस वहां पर आपने बिल्कुल डीप डिस्कशन करा हुआ है ना कि आप क्या क्या सिचुएशन आप कर ले सकते हो। ठीक है, तो आपको जरा घबराना नहीं है आपको, है ना। ये चीज आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं कुछ ये तरीका हमने बनाने की कोशिश करा है इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब फलन भी बराबर नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है एफ आर टू आर क्या है, एक मतलब कोई तकलीफ। एक पार्ट तो मैंने कंप्लीट करा, सेकंड पार्ट अब करते हैं, उसको हल करते हैं। चलो ध्यान से देखो क्या करें।
ये है ना, उसको हमने बराबर वाई मान लिया। करते चले आ रहे हैं, है ना, आप समझिए हम क्यों करते हैं। चलो क्या करते हैं हम, वाई को इधर लाया, 4x को हम x बराबर नहीं, यहाँ पर आप ध्यान रखें, अच्छा में हम x बराबर निकालने की कोशिश करते हैं ना। चलो ध्यान से देखें, तो आपके पास x बराबर आ चुका है। चलो अब समझने की बात करते हैं ना, क्या यहाँ पर आप समझ सकते हो। देखो आप y क्या है, x भी रियल नंबर है, रियल नंबर वास्तविक संख्या को समुच्चय, y भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये तो बात आपको पता है ना, x भी जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और y भी जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। y आप रखें, कोई भी वास्तविक नंबर आप रखिए, y कोई भी वास्तविक नंबर आप रखिए, जीरो रख लें, जीरो रखोगे 3/4, 3/4 x में है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3/4 आपको क्या करा जाएगा, मिल जाएगा। चलो आप कुछ भी रखें, 1/2 रखें, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, चाहे 10 की मिले चाहे 10 की मिले। 2 रखो, 3 रखो, -1/2 रखो, -4/5 रखो, आप कोई भी वास्तविक नंबर रख लीजिए, वाई में यह आपको मिलेगा। रियल नंबर है, आपको रियल नंबर मिल जाएगा, आप वाई कुछ भी रखो, वाई कोई भी कुछ भी का मतलब कोई भी रियल नंबर आपको रखना है ना, कुछ और नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी मतलब कोई भी कुछ भी रियल नंबर में आप कुछ भी रखो, आपको एक्स जो है रियल नंबर मिलेगा, बिल्कुल गारंटी के साथ, बिल्कुल गारंटी के साथ मिलेगा। आप रखो, आपके सामने बैठा हूँ, एक रखो, एक रखा, 3 - 1 2 बटे कितना हो गया 4, 2/4, 2/4 को 2/2, 1/2 रियल नंबर है, बिल्कुल। चलो 2 रखा, 3 - 2 कितना बचा, 1 1 1/4, 1/4 रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर। 3 रखा, 3 रखा, 3 - 3, 3 - 3 कट गया 0, 0/4, 0/4 बराबर 0, है ना। अब 0 का 0 वास्तविक नंबर है, बिल्कुल वास्तविक नंबर। चलो -4 रख दिया, 3 - 4 -1, -1/4, -1/4 बताओ रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है। आप कोई भी वास्तविक नंबर रख लीजिए, उसका 4% आपको मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रत्येक y belongs to R के लिए x belongs to R, आप देख लें, एक साधक अथवा एक छात्र, है ना। तो आप देख लें फलन एक के लिए और क्या है साधक, ये सब प्रोसीजर करने का, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बताए अगर कोई डाउट है तो आप इसको साझा करें, मैं इसको क्लियर करता हूँ, है ना। बताएं, चले पार्ट नंबर 1 कंप्लीट, सेकंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं, है ना। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, है ना।
ध्यान से देखिए। हाँ, चलिए ले लेते हैं ना। और आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए प्रांत आर से, ठीक। और हमने कहा है दोनों बराबर नहीं, ठीक है, ठीक। इस हमने ले लिया x1 बराबर -1 ले लिया और x2 बराबर 1 ले लिया। चलिए देखो, x1 बराबर -1 ले लिया, x2 बराबर, मतलब क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं हो, लिख दिया x1 x2 के बराबर है ना, ये मैंने ले लिया। अच्छा, क्या ये भी बराबर नहीं होंगे? ध्यान से देखें, जैसे ये बराबर नहीं है, क्या ये भी बराबर नहीं होंगे? आपसे मैं पूछता हूँ, ये बराबर तो नहीं है, आपको देखना -1 के बराबर नहीं सकता। स्क्वायर क्या अभी भी बराबर नहीं है? सोच के सोचे, उसके बाद में इसका आंसर करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। बताएं, ये बिल्कुल बराबर हो सकता है, कैसे बोलोगे? चलो, इसका मतलब B1, इसका मतलब देख लो बराबर, क्या करें, ये बराबर है, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, अरे यहाँ बराबर है, यहाँ भी बराबर होगा, अरे 1 दोनों तरफ जोड़े हो ना, ये बराबर है, ये भी बराबर है। अब आप सिंपली देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तो फलन है, एलिमेंट बराबर नहीं है, फलन क्या होंगे, बराबर होंगे, इसका मतलब एक ही होना चाहिए, एक ही है तो क्या है, दो ही थी, अर्थात फलन एक ही है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पार्ट नंबर 2 पे हम चलते हैं। इस बताओ, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, 1 को इधर दे दियो, y -1, एक्स स्क्वायर बराबर 1 -1, y -1, एक्स बराबर रूट y -1। चलो अब जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्या प्रत्येक y का पूर्ण प्रतिबिंब आपको मिलेगा? ध्यान से देखिए, यदि y लेस देन एंड इक्वल 0, y क्या हो जब 0 या तो 0 से छोटा हो, चलो 0 रख दिया, ये क्या हो गया, अंदर बचेगा ऋण 1,
अंडर अंडर रूट के अंदर नंबर बचा, इसका मतलब ये काल्पनिक नंबर। अब जीरो से छोटा बोले -1 ले लो, -2, -2 का मतलब क्या है, काल्पनिक नंबर। माइनस -3 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लिया, -4 दूसरे प्रकार तो क्या हो गया, अब अंदर बच रहा है रूट के अंदर रहने वाली संख्या है, इसका मतलब आप काल्पनिक नंबर लेगा। और क्या काल्पनिक नंबर है, यहाँ पर एक्स में कोई काल्पनिक नंबर आ रहा है तो रियल नंबर है, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वाई की वैल्यू आप जीरो से कुछ भी रखिए, जीरो से कम कुछ भी रखिए, जीरो भी रख लीजिए आप, -1 आएगा, -1 क्या है, अंडर रूट -1 आयोटा होता है, काल्पनिक नंबर होता है, वो क्या होता है, काल्पनिक। या काल्पनिक नंबर आता है, इसका पूर्ण प्रतिनिधि है, इसका पूर्ण प्रतिनिधि है काल्पनिक नंबर। अरे दोनों रियल 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 होना चाहिए ना, काल्पनिक नहीं चलेगा। आप कुछ भी रख लें वाई की जगह पे, कुछ भी का मतलब जीरो या फिर जीरो से छोटा कुछ भी रख लें, आपको क्या है, अब बोलेगा आपको, ठीक है। क्या बोलोगे आप, मतलब है ना, इसका मतलब ये फलन ना तो एक ही है और ना ही अचानक ये, इस तरीके से इसको यहाँ पर सॉल्व करना। बताइए क्या अभी तक इसमें आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके सेशन को बस यहीं तक हम करते हैं, आप इन प्रश्नों का क्या करिए, अभ्यास करिए, एक दो सेशन और लूंगा, फिर इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने के साथ ही साथ आपका जो सिलेबस 2025-26 है ना, जो प्रिस्क्राइब है, ठीक है, उसके हिसाब से ये चैप्टर भी आपके पास बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम अगले चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।